खैबर पख्तूनख्वा के नौ मुंतखब वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी ने हल्फ ले लिया है। 7 दिन हो गए लेकिन अभी तक खैबर पख्तूनख्वा में काबीना नहीं बनी। वजूहात क्या है और अगर काबीना नहीं बनती तो उसके बाद क्या होगा? मेरे साथ खैबर पख्तूनख्वा के साबिक वज़ीर इत्तलात अजमल वज़ीर साहब मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त का। मुझे बताइएगा, 7 दिन गुजर गए, अभी तक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने काबीना नहीं बनाई, या यूँ कहिए कि सुहेल अफरीदी ने काबीना नहीं बनाया। क्या वजूहात है सर, और अगर काबीना तश्कील नहीं दिया जाता तो उसके बाद क्या होगा सर? देखिए, पहली बात तो ये है कि वहाँ पे हुकूमत जो होती है, चाहे वो फेडरल लेवल पे हो, चाहे वो सूबे लेवल पे हो, हुकूमत का जो मतलब है पाकिस्तान के आईन के मुताबिक, वो काबीना के साथ वज़ीर आला समेत इसको हुकूमत कहते हैं। सिर्फ वज़ीर आला हुकूमत नहीं होती, बिल्कुल, और सिर्फ काबीना भी नहीं होती। ये दोनों जब बन जाते हैं इसको हुकूमत कहते हैं। मेन चीज़ तो ये, अब ये अभी तक नहीं हो रहा। इसमें जो सबसे बड़ी वजह जो मुझे सामने नज़र आ रही है वो तो ये है कि उनकी खान साहब से मुलाकात है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि मेरी मुलाकात खान साहब से होगी। अब ज़ाहिर है इसका तो हमें इल्म है कि काबीना का फ़ैसला खान साहब के अप्रूवल के बगैर तो नामुमकिन है, वो उसकी अप्रूवल की ज़रूरत होगी। अब ये देखना होगा कि क्या ये मुलाकात कब होती है। सही। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि अगर मुलाकात लंबी हो जाती है तो इसका एक मिसाल अगर आपको याद हो तो पहले भी है कि जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे तो उस वक्त भी मुलाकातें नहीं हो रहे थे चीफ मिनिस्टर के, जो उस वक्त के चीफ मिनिस्टर थे। तो उस वक़्त के जो उनके तर्जुमान थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, वो वहाँ पे गए, उन्होंने एक अप्रूवल लिस्ट लेकर बाहर आ गए और उन्होंने बता दिया। इस तरह अब हो सकता है कि मिसाल के तौर पर अगर ये मुलाकात नहीं होती तो सुलेमान अकरम राजा साहब या अलीमा खानम या इनमें से कोई भी वहाँ पे जब मुलाकात हो जाए तो ये सारे नाम उनके पास चले जाएँ और वो खान साहब से उन नामों के ऊपर मुशावरत करके और खान साहब उनको कह दे कि भाई इसमें ये करना है या ये नहीं करना, तो वो एक अप्रूवल इस तरीके से भी हो सकती है। सही। लेकिन मेरा अपना ये ख्याल है कि ज़ाहिर है कि जब वजारतों की बात आती है, जब वजारतों के हवाले से बात आएगी तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि उसने वज़ीर आला ने अपना इनपुट भी देना होता है कि ये जो वज़ीर है इसकी क्या क्या पहले इसने क्या किया। फिर ज़ाहिर है इसमें तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि इसमें सारे नए आएंगे। मेरे ख्याल में कि ज़्यादातर तादाद तो वही पुरानों का हमें नज़र आएगा जो पहले कैबिनेट का हिस्सा रहे। चंद नाम सर उनमें कुछ से मिसाल के तौर पर देखें, रिसेंटली अगर मैं ये कहूँ कि मैं वो जो शकील खान थे जिनका ताल्लुक मालाकांड से था और जिसको CNW की वजारत थी और उसके ऊपर इल्ज़ामात लगाए गए थे करप्शन के, और फिर उन्होंने इल्ज़ामात लगाए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ मिनिस्टर के, उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के ऊपर, और फिर एक कमेटी बनाई गई, लेकिन वो मसला किसी उस पे नहीं पहुंचा, एंड पे नहीं पहुंचा। एक तो मुझे ये लगता है कि उनकी वापसी भी मुझे नज़र आ रही है। इस तरह आकिबुल्ला खान ने जो अभी कुछ अर्सा पहले उसने भी इस्तीफा दिया या इस्तीफा उससे लिया गया, तो उसके भी चांसेस है। फैसल तरकई भी है। फैसल तरकई के हवाले से मैं अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वहाँ कंसीडर हो सकता है। अब ये फैसल तरकई के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो पुराने उस पर काम करेंगे या उसकी वजारत चेंज होगी, क्या होगा। अरशद अयूब खान है जो कि मुझे उसका भी लगता है कि वो कैबिनेट का हिस्सा वो रिटेन करेंगे, वो भी आ जाएंगे। तो इस तरह से काफ़ी लोग हैं, मीना खान अफरीदी है वो भी है, और भी इस तरह के लोग हैं कि जीत के बारे में हम ये कह सकते हैं कि ये दोबारा वज़रा बनेंगे या हल्फ लेंगे। लेकिन बहुत सारे, अब देखें 92 लोग हैं PTI के खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। सही। अब ये 92 में से 92 लोग बाहर थे, मुल्क से बाहर थे। 90 वोट मिले हैं सुहेल अफरीदी। सही। बकौल उस वक़्त के जो हमारे तजिया निगार है पाकिस्तान के और लोग हैं, उन्हें कोई कहते थे, और अपोजिशन
खसूसन जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर कुंडी है, वो भी ये कहते थे कि जी 22 लोग तो ऐसे समझो कि उनके जेब में हैं और भी इससे भी ज्यादा, तो वो 22 लोग फिर किधर गए? सही, तो सबने वोट दिया। सही। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ये जो 90 वोट्स मिले हैं, इसमें भी तो हर एमपीएस की ये ख्वाहिश होती है जब वो एमपीए बनता है कि मैं भी काबीना का हिस्सा बनूं। तो जाहिर है उन लोगों में से भी कुछ लोगों को तो शामिल करना पड़ेगा। सही। और वो जो 22 लोग हैं सो कॉल्ड जिसके बारे में ये कहा जाता है, तो वो तो अब 22 लोगों ने जब अपनी वो साबित कर दी कि भाई हम इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, तो वो खड़े हो गए। सही, बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर इत्तला खैबर पख्तूनख्वा अजमल वज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका ये कहना था कि अगर बनी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सुहेल अफरीदी की मुलाकात नहीं करवाई जाती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सलमान अकरम राजा या अलीमा खान के थ्रू वहाँ जाकर अप्रूवल का ऑप्शन भी मौजूद है।